हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टँडर्ड 10th मराठी स्थूल वाचन मोटे होत असलेल्या मुलांनो ये सीखेंगे। का हम पहले इंट्रो देख लेते हैं। इस स्थूल वाचन को लिखा है डॉक्टर अनिल काकोडकर ने। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, भारत के वो फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट थे। भारतीय अणु ऊर्जा मंडलाचे माजी अध्यक्ष, भारतीय एटॉमिक एनर्जी के वो एक्स अध्यक्ष थे। माजी का मतलब एक्स अध्यक्ष। भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी ये पत्र लिहिले आहे। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके उद्देश्य से ये डॉक्टर अनिल काकोडकर ने ये पत्र लिखा है। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील। और बार्क एक संस्था है, उधर डॉक्टर अनिल काकोडकर का जो अनुभव है वो मुलानों को बताएंगे और उनका फ्यूचर इससे निश्चित होगा। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते। कोई भी बड़े काम की शुरुआत बहुत सारे छोटे छोटे काम से होती है। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता, इसलिए कोई भी काम को कम दर्जे का नहीं मानना चाहिए। ते करायची सवय ठेवली, ये करने की हमारे अंदर सवय होनी चाहिए। सवय का मतलब हैबिट। तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाही। तभी बड़े काम करते टाइम कोई भी अड़चनी यानी कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हमें। असा संदेश ते या पाठात देता और ऐसा संदेश वो इस लेसन में दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। ये पत्र में डॉक्टर अनिल काकोडकर अपना बार्क में 2 अनुभव है वो बताएंगे। मला खात्री आहे, उन्हें फेथ है कि माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। और उन्हें ये विश्वास है कि इनके ये 2 अनुभव यानी 2 एक्सपीरियंस हमारे फ्यूचर ब्राइट के लिए काफ़ी अच्छा और लाभदायक होगा। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। तो बच्चों, अभी वो अपने 2 अनुभव बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहला अनुभव, हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो। और ये 2 अनुभव उन्होंने कॉलेज ख़त्म होते ही बार्क में यानी बार्क इंस्टीट्यूशन में जब ट्रेनिंग लेने गए तब के है। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। अभी तुम्हारे मन में ये प्रश्न तो आया ही होगा कि बार्क ऐसी कौन सी संस्था है। सो बच्चों, सांगतो, बार्क हे भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। तो बच्चों, बार्क का फुल फॉर्म है भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसको मराठी में बोलते हैं भाभा अणुसंशोधन केंद्र। इसका ये लघुरूप है। लघुरूप यानी शॉर्ट फॉर्म है। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। डॉक्टर होमी भाभा ने इस भारत अनुसंशोधन को, एटॉमिक साइंस को लीड किया। ये जो बार्क इंस्टीट्यूशन थे ना, उसको किसने लीड किया? होमी भाभा ने। म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। इसलिए डॉक्टर होमी भाभा का जो नाम है वो इस संस्था बार्क नेम पड़ा। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे और ये जो बार्क संस्था है वो काफ़ी बड़ी है। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो
और डॉक्टर अनिल काकोडकर बोल रहे हैं की वो उधर ट्रेनिंग स्कूल के लिए गए थे. तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती. जब डॉक्टर अनिल काकोडकर वो संस्था में गए थे तब लगभग कुछ 7 वर्ष ही हुए थे उस संस्था को शुरू होके. आम्ही जवळपास 100 मुली होतो. हम कुछ आसपास कितने 100 लड़के लड़कियां थे. मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते. और जब वो ट्रेनिंग स्कूल में थे तब होमी बाबा कितनी बार आए? 3-4 बार. प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते. उनकी जो पर्सनॅलिटी थी, पर्सनॅलिटी यानी व्यक्तिमत्व, वो काफ़ी स्फूर्तिदायक थी, यानी काफ़ी उनकी पर्सनॅलिटी एनर्जेटिक थी. एकदा आम्ही त्यांना विचारले और तब बच्चों ने होमी बाबा को पूछा, आम्ही इतके मुली आहोत, हम इतने लड़के लड़कियां हैं, पण सर्वांना पुरेल इतके काम कुठे आहे इथे. तो सारे बच्चों ने बोला उन्हें कि हम सब इतने लड़का लड़कियां हैं, लेकिन हम सब के पास इतना इधर काम क्या है. तब बाबा ने बोला, ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता? काळजी म्हणजे तुम इसकी टेंशन क्यों लेते हो? तुम्ही सर्वजन संशोधन करत रहा. तुम सब जन संशोधन करो. संशोधन का मतलब रिसर्च करो. त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका, मात्र एक करा. तब बाबा ने बोला कि सरकार को कितना खर्च आएगा उसका टेंशन तुम मत लो, ठीक है, तुम बस अपना काम करो. तुम्ही स्वतःचं काम निर्माण करा और तुम अपना काम खुद निर्माण करो. आपण काय काम करायचे हे तुम्ही स्वतःचं ठरवा और तुम्हें क्या काम करना है वो तुम तक ही रखो. बॉसने सांगितले तेवढेच काम करायचे और बॉसने जितना काम दिया है उतना काम करना. आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही, और अगर हमें काम नहीं बोला है तो ऐसा नहीं कि हमारे पास काम नहीं असं समजायचे हे चूक आहे. यानी ये दोनों बातें समझनी गलत है. ही प्रवृत्ती गेली पाहिजे, यानी ये बिहेवियर जाना चाहिए. बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला और बाबा ने जो ये मुद्दा बताया वो उनके दिमाग में एकदम चिपक गया. कोरला गेला मतलब एकदम दिमाग में घुस गया. आणि मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आला न तर स्काय इज द लिमिट. और बच्चों, अपने स्वानुभवाने का मतलब क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर एक बार ये बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई कि स्काय इज द लिमिट, यानी स्काय की लिमिट. बोट धरून चालवणे किंवा दिशा दाखवण हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे. यानी बोट धरून यानी हाथ पकड़ के चलाना या दिशा दिखाना ये 8-10 साल तक ठीक है, आवश्यक आहे और ऊपर से ज़रूरी भी है क्योंकि तब तुम छोटे बच्चे रहते हो. पण अंतिमत स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे. लेकिन आखिरकार तुम्हें खुद को कैपेबल बनाना आना चाहिए. सक्षम का मतलब कैपेबल. ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे और खुद का मार्ग ढूंढना आना चाहिए. आता दूसरा अनुभव सांगतो. अभी डॉक्टर अनिल काकोडकर अपना दूसरा अनुभव बताएंगे. ट्रेनिंग स्कूल मधील प्रशिक्षण संपूर्ण. प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग. जब डॉक्टर अनिल काकोडकर की वो ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग खत्म हो गई, मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो. तब वो बार्क में इंजिनियर में जॉइन हुए. तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं. तभी उन्हें मेटलायझिंग प्रक्रियेवर यानी मेटल्स की कोटिंग पे काम करने को आया.
आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती और उनके पास उसकी सारी जो यंत्र सामग्री यानी मशीनरी टूल्स सारे थे, पण कोणीही ती वापरली नव्हती. लेकिन किसी ने भी उस मशीनरी टूल्स को नहीं यूज किया था. म्हणून मी म्हणालो, मी यावर काम करतो. और तभी अनिल काकोडकर ने बोला अपने सीनियर्स को की मैं इस पे काम करूंगा, लेकिन पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन यांची गरज आहे. लेकिन डॉक्टर अनिल काकोडकर ने अपने सीनियर्स को बोला कि उस चीज़ के लिए उन्हें एक वेल्डर और एक फोरमन की गरज आहे. वेल्डर का मतलब कौन होता है? जो मेटल को वेल्ड करता है. फोरमैन कौन होता है? एक मेल वर्कर जो सुपरवाइज करता है या डायरेक्ट करता है दूसरे वर्कर को. तेव्हा मला सांगण्यात आला. तभी मुझे उन्होंने बोला तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही. यानी डॉक्टर अनिल काकोडकर को उनके सीनियर्स ने बोला कि अभी तुम्हें कोई मदत नहीं मिलेगी, तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागले, यानी तुम्हें खुद ही सब करना पड़ेगा. वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून, वरिष्ठ यानी सीनियर्स, उनकी आज्ञा मान के उन्होंने सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केले और बहुत हार्डवर्क करके उन्होंने वो काम पूरा किया. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली और उस काम को पूरा करने से उनका वो जो स्कोप था काम करने का वो बढ़ गया. हे करूया ते करूया असं बरेच काय काय म्हणाले आणि मग विचारले और मुझे बोलने को आया. लोगों ने कहा कि हे कर वो भी कर, ऐसा बहुत कुछ कहा. आता सांग तुला काय पाहिजे. अभी उनके सीनियर्स ने उन्हें कहा कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए. तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल. और उनके सीनियर्स ने कहा कि तुम्हें वेल्डर भी मिलेगा, फोरमैन भी मिलेगा और तुम्हें जो और क्या क्या चाहिए वो सब मिलेगा. यावर मी म्हणालो. तभी डॉक्टर अनिल काकोडकर ने बोला कि आता मला काहीच नको, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मी स्वतः सर्व करीन, मैं सब खुद ही करूँगा. तेव्हा ते म्हणाले काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झाले नव्हते. तभी उनके सीनियर्स ने बोला कि काम शुरू करने से पहले लोग बहुत कुछ मांगते हैं और इस वृत्ति से यानी इस हैबिट से अभी तक काम कभी नहीं हुआ है, म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमैन द्यायला नाही म्हणालो होतो. तो उनके सीनियर्स ने बोला इसलिए हमने तुम्हें वेल्डर और फोरमैन नहीं दिया था, मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग गे. उनके सीनियर्स ने बोला डॉक्टर अनिल काकोडकर को कि अभी तुम्हें जितने लोग चाहिए तुम्हारे हाथ के नीचे उतने लोग मिलेंगे, वो तुम्हारे लिए काम भी करेंगे. कारण त्यांनी पाहिले तू हे करू शकतोस आणि आता हेही लक्षात घे. और क्यों मिलेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम ये काम कर सकते हो. आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग गे, आता ते तुझे ऐकतील और अभी तुझे जितने लोग चाहिए मदद के लिए उतने लोग ले, क्योंकि अभी वो तुम्हारी बात सुनेंगे. कारण त्यांनी पाहिले तू हे करू शकतोस और उन्होंने देखा है कि तुम ये काम कर सकते हो. आणि आता हेही लक्षात घे और ये बात भी अपने दिमाग में रख कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही और एक इंसान ज़्यादा काम नहीं कर सकता है. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा. थोड़ा काम तुम कर सकते हो लेकिन सारा नहीं, तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा. मग इतरांना काम सांगा, यानी थोड़ा तुम करो और बाकी काम दूसरे को बताओ. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नहीं. खुद को अगर काम न आए तो दूसरे को काम बताना ये बात सही नहीं है. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. तो ये लेसन, धड़ा मीन्स ये लेसन उन्होंने दूसरे अपने एक्सपीरियंस से सीखा. तर मुलांनो,
जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे दोन अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात। तो बच्चों, कुछ लगभग 50 वर्ष पहले के ये दोन अनुभव आज भी मेरे लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टंट है। यातील आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेतला और तुमने काफ़ी अच्छे से ये बात मेरी समजी होगी। तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदाच होईल याची मला खात्री आहे। थँक यू।